सबको ही होने वाले प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन होगा अगला प्रधानमंत्री। हम आपको आजादी के बाद और आजादी के पहले की बात बता देते हैं। आजादी के पहले भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, अलग अलग राजा रजवाड़े का अलग अलग प्रधानमंत्री होता था। लेकिन अपना देश जब आजाद हुआ तो आजाद भारत के भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले राष्ट्रपति से। तो सबसे पहला राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उस समय पहला प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू जी का पूरा शासनकाल 16 साल 286 दिन का था। कितना दिन का? 16 साल 286 दिन का था। फिर इनके मरणोपरांत, इनके मरने के बाद, इनका देहांत हो जाने के बाद, उसके बाद गुलजारी लाल नंदा जी को यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो उनका शासनकाल 13 दिन में ही खत्म हो जाता है। कितना दिन में? 13 दिन में खत्म हो जाता है। तो उनके बाद उस समय अभी तक मतलब राष्ट्रपति चेंज हो चुके थे। तो उस समय के राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये अलग मतलब राजेंद्र प्रसाद जी के बाद वाले दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है। फिर इनका 13 दिन के बाद सरकार गिरने के बाद नेशनल कांग्रेस में ही, अभी कांग्रेस चल रही थी, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू जाने के बाद फिर उसके बाद से गुलजारी लाल नंदा को लाया गया। फिर ये दो लोगों को हटने के बाद यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। किसको? लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। इनका भी कार्यकाल 1 साल 216 दिन तक चला, उसके बाद से खत्म। फिर उसके बाद से गुलजारी लाल नंदा जी फिर से उनको प्रधानमंत्री बनाया गया जब लाल बहादुर शास्त्री का मर्डर हो चुका था तब। अब मर्डर था कि क्या था, क्या कौन जानता है। तो फिर से ये 13 दिन के लिए बनते हैं, 13 दिन के लिए बाद उसके हट जाते हैं। जब उसका अगला इलेक्शन होता है तो उस समय तो भैया कांग्रेस की ही राज थी अभी तक। तो जब इलेक्शन होता है तो उस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनती हैं। ठीक है। तो ये जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब हमारे राष्ट्रपति थे, उसके बाद जो राष्ट्रपति बना उनका नाम था जाकिर हुसैन, फर्स्ट इंडियन मुस्लिम प्रेसिडेंट। पहला बार किसी मुसलमान को यहाँ का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था, राष्ट्रपति बनाया गया था। अरे हम भारत के लोग हैं भैया, हर धर्म को बराबर का दर्जा देने वाले हैं। आज वो लायक थे तब ना उनको पहली बार भारत का कोई मुसलमान राष्ट्रपति बना था। किसके राज में? कांग्रेस के राज में। तो कांग्रेस को हम ऐसे ही थोड़े भूल सकते हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में, तो इंदिरा गांधी का शासनकाल चला था 11 साल 59 दिन के लिए। ठीक है। तो तीसरी बार यहाँ पर बनी कौन? तीसरे बार प्रेसिडेंट जिसको हम राष्ट्रपति बोलते हैं, जाकिर हुसैन। ये 2 साल के लिए ही बने थे। कितना? 2 साल के लिए। जो हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे 5 साल के लिए थे और राजेंद्र प्रसाद 12 साल तक वह राष्ट्रपति बने रहे थे। फिर उसके बाद एक्टिंग राष्ट्रपति आए थे, एक्टिंग प्रेसिडेंट, उनकी बात नहीं करता। एक्टिंग प्रेसिडेंट 2 है इसमें, उनकी बात नहीं करता। फिर उसके बाद से जाकिर हुसैन के बाद बीबी गिरी, ये यहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं। चौथी, 5वीं बार फिर से एक मुसलमान इस देश का, भारत देश का राष्ट्रपति बनते हैं। उनका नाम था फारुकुद्दीन अली अहमद। तो ये उनका पूरा नाम था। आगे हम चलते हैं तो फिर से इलेक्शन होता है। तो उस समय सरकार बदल चुकी थी। सरकार बदली तो जनता पार्टी ये बहुमत में थी। तो जनता पार्टी बहुमत में थी तो उस समय मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया था, जिनका शासनकाल 2 साल 126 दिन तक रहा था। उस समय हमारे राष्ट्रपति जिनका नाम था नीलम संजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति बनाया गया था, जो आप रेड्डी से समझ सकते हैं साउथ के ही होंगे। उसके बाद इनका सरकार गिरने के बाद, शायद इनका देहांत हो चुका हो, उसके बाद चरण सिंह को, पूरा नाम शायद चौधरी चरण सिंह था,
तो चौधरी चरण सिंह को राष्ट्रपति बनाया जाता है। बागपत से ये एमपी थे, तो इनका भी शासनकाल 170 दिन में खत्म हो जाता है। फिर से जनता पार्टी अभी तक थी, लेकिन उसके बाद फिर से इलेक्शन होता है जब इंडियन कांग्रेस आती है, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो उस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनती हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बनती है, जिनका शासनकाल 4 साल 291 दिन का होता है। उस समय गिनी जेल सिंह ये हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे, ये भी 5 साल के लिए ही बने थे। और इंदिरा गांधी के मर्डर हो गया, उसके बाद मरणोपरांत उनके बेटे राजीव गांधी ये यहाँ पर बनते हैं भारत के अगले प्रधानमंत्री। तो राजीव गांधी जब बने तो उस समय भी उनका शासनकाल 5 साल 32 दिन तक था। कितना? 5 साल 32 दिन तक था, क्योंकि उनका भी टेक ओवर करना था ना जी। उसके बाद इन्हीं के शासनकाल में एक अलग राष्ट्रपति बने जिनका नाम था आर वेंकटा रमन, जो 8वीं बार इस देश के राष्ट्रपति बने थे। 8वीं नंबर पर वो राष्ट्रपति थे, जो 5 साल के लिए ही आए, 5 साल में उनको हटा दिया गया था। उसके बाद से ही राष्ट्रपति कौन थे? अभी आर वेंकटा रमन थे। उस समय फिर से इलेक्शन होता है, जनता दल सामने आता है। जनता दल सामने आता है तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ये बनते हैं क्या? प्रधानमंत्री। 343 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर से 13वीं बार में समाजवादी जनता पार्टी सामने आती है, तो उनके तरफ से चंद्रशेखर जी को यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया जाता है, जो 223 दिन के लिए होते हैं। उसके बाद फिर से इलेक्शन होता है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस आती है बहुमत में। तो उस समय पीवी नरसिम्हा राव को यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। किसको? पीवी नरसिम्हा राव को यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। उस समय हमारे राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा के बारे में आप जाने होंगे, आप क्लास 10th 11 12 का किताब पढ़ो हिंदी का, तो उसमें शंकर दयाल शर्मा का आपको कविता कहानी भी मिल जाएगा। फिर उसके बाद से इलेक्शन होता है तो बीजेपी सामने आती है। तो बीजेपी आती है तो उस समय भी शंकर दयाल शर्मा जी क्या थे? राष्ट्रपति थे। क्या थे? राष्ट्रपति थे। तो जब बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, लेकिन 16 दिन में ही सरकार गिर जाता है। जनता पार्टी अलग, जनता दल अलग हो गया। जनता दल अलग हुआ तो उनके तरफ से एक और सामने प्रधानमंत्री आए थे जिनका नाम था HD देव गौड़वा। तो ये भी 324 दिन में इनकी भी सरकार खत्म हो जाती है, गिर जाती है। उसके बाद से फिर से कुछ तिग्रम मचाया जाता है जनता दल में ही। फिर उसके बाद से इंद्र कुमार गुजराल को यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया जाता है, जो 332 दिन में इनका शासनकाल खत्म हो जाता है। उस समय KR नारायण यहाँ के राष्ट्रपति हुआ करते थे, 10वीं राष्ट्रपति थे वो 5 साल के लिए ही उनको बनाया गया था। 5 साल खत्म हो गया था, उसके बाद से वो उनका शासनकाल खत्म हो गया। उसके बाद से फिर इलेक्शन होता है तो बीजेपी पूरा बहुमत से शायद आती है, पूर्ण बहुमत से आती है। तो बीजेपी का शासनकाल रहता है 6 साल 64 दिन का, जो टेक ओवर करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। जब बीजेपी आती है कब? 2004 में। यहाँ पर 1998 की बात चल रही है, तो 1998 में 19 मार्च 1998 तो अटल बिहारी वाजपेयी जी उस दिन प्रधानमंत्री बनते हैं। 6 साल 64 दिन का उनका शासनकाल होता है। तो उन्हीं के शासनकाल में APJ अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया जाता है। ये तीसरे मुसलमान थे जो भारत देश का राष्ट्रपति बने। तीसरे मुसलमान जो भारत देश के राष्ट्रपति बने। इसके बाद वो दिन कभी नहीं आया कि एक मुसलमान को आप राष्ट्रपति बनाते हो कि नहीं बनाते हो, सवाल ही कभी नहीं सामने खड़ा हुआ ना जी। उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट गिरने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस फिर से बहुमत से आती है। तो उस समय सोनिया गांधी को बनने नहीं दिया गया, क्योंकि बोला गया कि अपने देश में जो भी बड़ा पोस्ट है उसमें बाहरी देश के रहने वाले कोई यहाँ पर नहीं बन सकते हैं। तो सोनिया गांधी नहीं बनी। प्रियंका गांधी तो उस समय बच्चा लोग था लोग, राहुल गांधी भी उस समय बच्चे थे, ज्यादा बड़े तो थे नहीं, तो उनकी बात अलग हो जाती है। और
ऐसे सोनिया गांधी को बनाया जा सकता है, तो अलग अलग बातें हुआ करती थी, लेकिन वो मैं यहाँ पर बताना नहीं चाहता। तो फिर वहां पर मनमोहन सिंह जी को चुना जाता है। तो मनमोहन सिंह को MP ऑफ असम राज्यसभा से उसको चुनकर उनको बनाया जाता है असम के MP। ठीक है, तो इनका शासनकाल 10 साल 4 दिन का होता है। नेशनल कांग्रेस में मनमोहन सिंह जब बनते हैं 2004 से 14 तक, तो 10 साल 4 दिन के लिए इनको प्रधानमंत्री बने रहते हुए हम लोग सब देखते हैं। तो उस समय दो राष्ट्रपति बदले गए। एक का नाम था प्रतिभा पाटिल, जो 12वीं राष्ट्रपति थी, और 13वीं में प्रणब मुखर्जी को बनाया गया था। ये सब 5-5 साल के लिए थे। और मनमोहन सिंह के जाने के बाद, उसके बाद से जब बीजेपी गवर्नमेंट पूर्ण बहुमत से आई, तो नरेंद्र मोदी को यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया, जो 10 साल पूरा होने वाला है। और अगले आने वाले इलेक्शन में वो जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं कि आने वाला 5 साल भी उनको मिले। उस समय जब 14 में ये जीत कर आए, तो 17 में प्रणब मुखर्जी का शासनकाल खत्म होने के बाद, सेवा काल खत्म होने के बाद, रामनाथ कोविंद जी को 2017 से 22 तक का राष्ट्रपति बनाया जाता है भारतीय जनता दल के तरफ से। उसके बाद 2022 के बाद द्रौपदी मुर्मू जी को खड़ा कराया जाता है। द्रौपदी मुर्मू जी जीतती हैं, और आज द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं। क्या है? राष्ट्रपति हैं। और अभी भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, और आने वाले अगले इलेक्शन में भी शायद वही हो सकते हैं, आशा किया जा सकता है। और द्रौपदी मुर्मू जी अभी आगे चलेंगी। मैं यहाँ पर बात करता हूं कि कौन पार्टी कितना कितना दिन तक, और कौन सी प्रधानमंत्री का चेहरा, कौन सा प्रधानमंत्री का नाम सबसे ज्यादा दिन तक शासनकाल व्यवस्था संभाल रखी थी। यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू 16 साल 286 दिन तक ये प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी 11 साल 59 दिन, इसमें इमरजेंसी भी लगा हुआ था, टोटल मिलाकर 15 साल 350 दिन। ठीक है, फिर से मनमोहन सिंह, ये बनते हैं कितना? 10 साल 4 दिन। नरेंद्र मोदी जी अभी चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी इनका अभी सेवा काल खत्म नहीं हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी, ये हमारे 6 साल 80 दिन के लिए ये प्रधानमंत्री बने रहते हैं। और उनसे कम शासनकाल 5 साल 32 दिन का राजीव गांधी का था, 4 साल 330 दिन का PV नरसिम्हा राव। मोरारजी देसाई 2 साल 126 दिन के लिए प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री 1 साल 226 दिन के लिए थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह 343 दिन के लिए। इंदिरा कुमार गुजराल, ये 332 दिन के लिए। HD देव गढ़वा, ये 324 दिन के लिए। चंद्रशेखर जी 223 दिन के लिए प्रधानमंत्री थे। चंद्र सिंह, ये चौधरी चरण सिंह, यहाँ पर चरण सिंह नाम लिखा हुआ है, तो चरण सिंह 170 दिन के लिए प्रधानमंत्री थे। उसके बाद से सबसे लास्ट में गुलजारी लाल नंदा, जो 13-26 दिन के लिए 2 बार बने ना, तो 13-26 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया था। क्योंकि उनको मतलब एक्टिंग मतलब क्या होता है? जगह खाली है, जरूरत के हिसाब से किसी को प्रधानमंत्री बनाया गया हो, जिनका नाम था गुलजारी लाल नंदा। अब हम बात कर लेते हैं कि देश में कौन सी पार्टी का बहुमत कितने साल तक था। तो सबसे पहला नाम आता है 1 नंबर में इंडियन कांग्रेस। तो कांग्रेस 6 बार तक ये प्राइम मिनिस्टर लगातार बनाते रहे हैं। 54 साल 123 दिन के लिए इनका शासनकाल था कांग्रेस का अभी तक। ठीक है, बीजेपी का 15 साल 345, मतलब 16 साल आप मान सकते हैं अभी। जनता दल 2 साल 669 दिन के लिए थी। जनता पार्टी 2 साल 126 दिन के लिए उनकी सरकार थी। फिर से आता है समाजवादी जनता पार्टी, 223 दिन के लिए उनका पूरा शासनकाल चला था। और फिर आता है जनता पार्टी समाजवादी, इसमें मिलावट, मतलब ये लोग गठबंधन के अनुसार आए थे, तो 170 दिन के लिए यहाँ पर ये अपना शासनकाल व्यवस्था संभाल कर रखे थे। तो आप
शुरू से लेकर अंत तक जान पाए हो कि कौन से प्रधानमंत्री बने, उनके शासन काल में उनके रहते हुए कौन से राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री का नाम क्या था, राष्ट्रपति का नाम क्या था, शासनकाल कितना था, कौन कितने दिन के लिए बने थे, ये आपको छोटी सी वीडियो में आपको मालूम चल गया। आप सर्च कर सकते हो ना, आराम से सर्च करोगे लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तुरंत आपको एक रिपोर्ट मिलेगा, रिपोर्ट के अनुसार आप पढ़िए। हमें पढ़ने से मतलब होना चाहिए, हमें जानने से मतलब होना चाहिए कौन कितना दिन तक है। हम किसी की बातों को सुन लेते हैं कि 70 साल तक किसी ने देश को लूटा। अरे भैया, यहाँ पर तो पूरा का पूरा बताया जाता है कि 54 साल तक ले वो थे, मतलब 50 साल मान के चलिए, 50 साल तक ही कांग्रेस शासन व्यवस्था संभाली है। अब आप 70 साल की बात करते हैं। तो बोला जाता है ना कि किसी झूठ को अगर 100 बार चिल्ला कर बोला जाए कि ये है, तो बात लोग सही मान ही लेते हैं। अरे आजकल सोशल मीडिया यूट्यूब का जमाना है, लोगों को क्या पता, किताब तो पढ़ते नहीं है, पढ़ते तो थोड़े अंधविश्वास में पड़ जाते, पढ़ते तो नहीं पढ़ते। जागो जागो, आप सब जागो, आज के युवा लोग जागो, आज की जनता जागो, सब जानो कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कौन किया है कौन नहीं किया है, कौन करना चाहता है कौन करना नहीं चाहता है, किसने बना किसने नहीं बना। इसलिए आज तक किसी का नाम लिया जाता है प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव को हर लोग नाम नहीं याद रख पाते हैं, मोरारजी देसाई, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव भी बहुत बढ़िया शासनकाल संभाले थे तो इनका भी नाम है, लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन बाकी ये नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह, इंदिरा कुमार गुजराल और एच.डी. देव, चंद्रशेखर, चरण सिंह और गुलजारी लाल नंदा। इन लोग का शासनकाल बहुत कम था, इसलिए इन लोगों के बारे में ज्यादा कोई नहीं जानता है। आज आप स्कूल के बच्चे को उठाकर आप जब पूछोगे कि बाबू बताओ तुम कितने प्रधानमंत्री के नाम जानते हो, तो सबसे पहले बताएगा चाचा नेहरू, क्योंकि बचपन से पढ़ाया जाता है, जवाहरलाल नेहरू, फिर बताएगा इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। पहले लाल बहादुर शास्त्री का नाम नहीं ले पाते थे, अब ले पाते हैं। तो इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मनमोहन सिंह और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद नरेंद्र मोदी का नाम हर कोई ले सकता है। राजीव गांधी को भी बहुत बच्चे याद करके रखते हैं, ऐसा नहीं है कि राजीव गांधी को लोग भूल जाएंगे। राजीव गांधी भी, देखो, इस देश को जिसने भी चलाया, इस देश का हुकूमत जिसके भी हाथ में आया, हम मानते हैं कि कोई किसी पोस्ट पर जाता है तो वो समझता है कि भैया थोड़ा सा फायदा हम भी उठा लेते हैं। आप सरकारी कर्मचारी होते हो तो उस पोस्ट का फायदा आप भी उठाते हो, सरकारी मास्टर होते हो तो अपने शिक्षण संस्थान का आप फायदा उठाते हो, आप किसी के यहाँ काम करते हो तो वहां पर भी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल आप करते ही हो। तो इसी तरह जो भी प्रधानमंत्री बने, जो भी राष्ट्रपति बने, वो देश के लिए ही तो बने ना। अरे भैया, पार्टी के लिए अलग बात है, परिवार के लिए अलग बात है, लेकिन परिवार हर कोई जानता था कि देश बड़ा है, देश की जनता जो चाहती है वही करने वाली है, सब कोई जानता था। सब कोई कुछ ना कुछ अपने व्यवस्था से करना ना चाहा जी। देखिए, जो भी आज तक प्रधानमंत्री बना, कोई भी आज तक बना, वो कभी नहीं चाहता था कि हमारा देश गुलाम हो जाए। कोई चाहा क्या? कोई नहीं चाहा। हर कोई चाहता था कि हमारा देश आगे बढ़े, लेकिन किस हद तक आगे बढ़े, कैसे बढ़े, ये बात थी। नहीं तो गुलजारी लाल नंदा हो, चौधरी चरण सिंह हो, चंद्रशेखर हो, एच.डी. देव गढ़वा हो, इंदिरा कुमार गुजराल हो, विश्वनाथ प्रताप सिंह हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, पीवी नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और नरेंद्र मोदी, कोई भी है, देश को डुबाने के लिए थोड़े बने हैं, देश को बर्बाद करने के लिए थोड़े इतने ऊपर उठे हैं जी। अरे कीड़े मकोड़े की जिंदगी से आदमी उतना ऊपर उठा है तो देश को बर्बाद करने के लिए थोड़े उठा है। हम बोलते हैं कि मुसलमानों को कभी देश का राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहिए, बहुत लोगों को बोलना होता है, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं। क्या है भैया, हमारे देश में राष्ट्रपति नहीं बने हैं क्या? मुसलमान नहीं बने हैं क्या? हम तो एक ही का नाम जानते थे, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम जानते थे। जब ये पढ़े, ये जब हम निकाल कर पढ़े
तब हमें समझ में आया, क्योंकि भैया नॉर्मल दुनिया में तो कोई पढ़ाता नहीं है, क्लास वगैरह में तो कोई पढ़ाता नहीं है। तो हम जाने जाकिर हुसैन पहला मुसलमान ऐसे थे जिनको राष्ट्रपति बनाया गया। उसके बाद से फारूकुद्दीन अली अहमद, इनको भी राष्ट्रपति बनाया गया था। हम दो का तो नाम जानते हैं ना, तो हम क्यों पीछे हट जाएं जी? क्यों पीछे हट जाएं? क्यों पीछे हट जाएं? हम हर कुछ जानते हैं, हर कुछ समझते हैं, हर कुछ झेल सकते हैं, हर कुछ जान सकते हैं, हर कुछ को निकाल सकते हैं, हर कुछ को बना सकते हैं, हर कुछ को उत्पन्न कर सकते हैं। अरे ये किसान कहाँ थे? हम भारतवासी एक किसान हुआ करते थे, हम भारतवासी एक महान हुआ करते थे। हम एक भारतवासी किसान भी है, महान भी है। हमें इस धरोहर को आगे बढ़ाना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।